प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये जो सब्जेक्ट था, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अब तक कई सारे पॉइंट्स वाइज मैंने जो है टॉपिक को डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कशंस का, वो होने वाला है यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन लगते हैं या एयरक्राफ्ट उसको बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आता है एयरक्राफ्ट का कैपेसिटी, यानी जो एरोप्लेन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स जा सकते हैं, प्लस अगर कार्गो व्हीकल्स है या कार्गो मटेरियल कितना जा सकता है। तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर को हैंडल करता है एयरक्राफ्ट, वो कहलाता है एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, कि भाई इतना ही पैसेंजर जो है जाते हैं। तो आप कई बार एयरपोर्ट गए होंगे, हो सकता है कि अभी आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में हैं, तो हो सकता हो कि आप फ्लाइट का यूज़ ना किए हों। बट अगर आप फ्लाइट के बाद कभी भी आप यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक फिक्स्ड वेट तक ही आपको अलाउ होता है ट्रैवल करने के लिए। आप जब भी टिकट बुक करोगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि 15 kg से ज़्यादा का सामान जो है यानी बैगेज जो है वो आपको लेकर नहीं आने हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे, और एक लिमिट तक ही आप एक्स्ट्रा भी लेके जाओगे। मान कर चलो 15 kg है, 16 kg या 17 kg, 18 kg, तो वो भी एक लिमिट तक है। ऐसा नहीं है कि आप 100 kg लेके चले गए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एयरक्राफ्ट का यूज़ कर सकते। कार्गो जो शिप्स होते हैं या फिर कार्गो एरोप्लेन्स होते हैं, उसका ही आपको यूज़ करना पड़ेगा मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो भी आपके पास बैगेज होंगे वो। तो पैसेंजर्स और बैगेज हैंडलिंग की फैसिलिटीज जो है उसमें दिया हुआ रहता है, और जो एप्रन का साइज होता है वो अलग अलग एरोप्लेन्स का अलग। जैसे कई सारे कंपनीज हैं, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया। तो हर एरोप्लेन का यानी एयरक्राफ्ट का जो साइज है वो अलग होंगे, प्लस साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को वो हैंडल कर पाएगा। दूसरा आता है एयरक्राफ्ट का स्पीड। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड कंसीडर किया जाता है एज ए एयरक्राफ्ट स्पीड। पहला एयर स्पीड, जो कि एयरक्राफ्ट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरा होता है ग्राउंड स्पीड, जो कि एयरक्राफ्ट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड स्पीड इज इक्वल टू होता है एयर स्पीड प्लस माइनस विंड स्पीड। बेनिफिट्स ऑफ हायर एयरक्राफ्ट स्पीड, ये रिड्यूस करता है जर्नी टाइम को, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस, इम्प्रूव करता है एंड ब्रॉडनिंग करता है एयर नेटवर्क सिस्टम्स को। ओवरऑल ड्यू टू हायर स्पीड लॉन्गर रनवे इज रिक्वायर्ड। देखो, कोई भी एयरक्राफ्ट का अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको चाहे टेक ऑफ के लिए हो या लैंडिंग के लिए हो, स्पीड ज़्यादा रहेगा तो उसको रनवे की ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ेगा। एंड लार्जर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ट्रैफिक। ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए भी जो है लार्जर फैसिलिटी जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर स्पीड ज़्यादा है तब। तीसरा आता है आपका एयरक्राफ्ट वेट एंड व्हील अरेंजमेंट। एयरक्राफ्ट व्हील एंड अरेंजमेंट, तो फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट वेट इन एयरलाइन। एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए हम लोग कई सारे डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। जैसे पहला होता है मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट। ये मैक्सिमम लोड होता है
which aircraft is satisfied to carry during takeoff, and the airport pavements are designed for this load. एंड दूसरा है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। ये डिफरेंस होता है बिटवीन ग्रॉस टेक ऑफ वेट एंड वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम ड्यूरिंग द ट्रिप। जो मेन गियर होता है ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड टू सपोर्ट द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल वेट बिकॉज सच सिचुएशन रेयरली अकर्स। तीसरा है आपका ऑपरेटिंग इम्पटी वेट। ये वैसा वेट होता है एयरक्राफ्ट का जिसमें इंक्लूड करते हैं क्रू एंड ऑल द नेसेसरी गियर जो रिक्वायर्ड होता है फॉर फ्लाइट, known as operating empty weight, and it does not include, ये इंक्लूड नहीं करता है पेलोड को, और फ्यूल का जो लोड होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। फॉर ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट, पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो ऑपरेटिंग इम्पटी वेट होता है विल नॉट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सीटिंग अरेंजमेंट पे, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठकर ट्रैवलिंग करने वाले हैं, उनके सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से है उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग इम्पटी वेट जो है डिपेंड करता है। उसके बाद आता है पे लोड। एक ऐसा टर्म पे लोड होता है जो यूज किया जाता है टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड लोड। जो टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड लोड है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, एंड ये इंक्लूड करता है वेट ऑफ पैसेंजर एंड बैगेज एंड मेल एंड कार्गो। आपको पता है कि एयरक्राफ्ट में आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करोगे तो आपका तो बैगेज हो गया जो कि 15 kg तक होता है। उसके बाद आपका जो है उसमें आप भी बैठोगे, फिर उसमें चाय पानी नाश्ता दिया जाता है, वो ये तमाम वेट को मिलाकर पेलोड जो है आपका होता है, मतलब जिससे रेवेन्यू हमारा यूज होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस किया जाता है लोड का, तो वो कहलाता है पेलोड। एंड वो उसके बाद आता है जीरो फ्यूल वेट। जीरो फ्यूल वेट ये वेट होता है एवब विच ऑल एडिशनल वेट must be fuel so that when aircraft is in flight, मतलब एक एडिशनल वेट ताकि फ्यूल का जो हेल्प करता है उसको उड़ने के लिए एयरक्राफ्ट का, क्योंकि देखो एयरक्राफ्ट का एक वेट होता है तो उस वेट के हिसाब से उतना फ्यूल होना चाहिए, बट उसको उड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल का वेट जहाँ तक उसका नेसेसरी है कि इस एयरक्राफ्ट में इतना मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर का जो वेट होगा वो हमारा इसके अंतर्गत यूज होता है। द बेंडिंग मोमेंट एट द जंक्शन ऑफ विंग एंड फ्यूलेज इज नॉट बिकम एक्सेसिव। ये एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। देखो उसी को यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। देखो अगर हम अनदर तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से अगर देखें व्हील का अरेंजमेंट का लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशंस इन एयरक्राफ्ट, तो इसमें आता है कन्वेंशनल जो कि टेल व्हील और टेल ड्रैगर होता है। इसमें दो व्हील होते हैं अंडर द विंग्स और फ्यूलेज प्लस अ स्मॉल व्हील और अ स्कीड एट टेल। ओल्डर एयरक्राफ्ट मतलब पुराने जो एयरक्राफ्ट होते थे उसमें यूज़ किया जाता था इन WII फ्लाइट फाइटर्स और स्मॉल प्लेन्स में। इसका एडवांटेज है कि ये लाइट वेट था और सिंपल था। डिसएडवांटेज अनस्टेबल था आपका ड्यूरिंग टैक्सी एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग ग्राउंड लूपिंग। तो जो कन्वेंशनल था मतलब पहले चलते थे, अब जनरली नहीं चलते हैं। अब मोस्ट कॉमन लोग जो अभी यूज होते हैं वो होता है ट्राई साइकिल टाइप, माने 3 चक्के वाले
है ना। एक नोज व्हील होता है जो कि फ्रंट में होता है, और दो मेन व्हील होता है जो कि फ्यूलेज और विंग्स के अंदर होता है। वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न पैसेंजर्स एंड कार्गो एयरक्राफ्ट। ये ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये वेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑन ग्राउंड, ईजियर स्टीयरिंग विद नोज व्हील एंड बेटर फॉरवर्ड विजिबिलिटी होता है फॉर पायलट के लिए। इसके अलावा वाई साइकिल टाइप बी व्हील होते हैं। इसमें दो मेन गियर होते हैं, इनलाइन फोर एंड एफर्ट अंडर द फ्यूलेज प्लस अ स्मॉल आउट रिगर्स ऑन द विंग्स फॉर बैलेंस। यूज्ड इन लॉन्ग एंड सिलेंडर एयरक्राफ्ट। लॉन्ग और सिलेंडर एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, जैसे B-47 बॉम्बर, U-2 स्पाई प्लेन एंड सम ग्लिंडर्स में। ये सेव करता है वेट को और स्पेस को, बट लेस स्टेबल ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे स्टेबल जो है ये ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। उसके बाद आता है आपका क्वाड्री साइकिल टाइप। इसमें फोर मेन गियर अरेंज होते हैं इन ए रेक्टेंगुलर फैशन, जो कि दो पेयर होता है। ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन को, सुटेबल होता है फॉर स्मॉल हैवी एयरक्राफ्ट जैसे कार्गो प्लेन्स। एग्जाम्पल के तौर पे बोइंग B-52 स्ट्रेप्टो फोर्ट्रेस। एंड पांचवा आता है आपका मल्टी वोगे अरेंजमेंट। ये यूज होता है इन लार्ज हैवी जेट लाइनर्स जैसे बोई 747, एयरबस A380, एंटोनोव AN 225। ईच लैंडिंग गियर यूनिट हैज मल्टीपल व्हील यानी वोगे ट्रैक्स, जो कि स्प्रेड करता है आपका लोड को ऑन पेवमेंट्स। इच एयरबस यानी A380 में जो है 22 व्हील्स होते हैं, और बोइंग 747 में 18 व्हील आपके होते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए हम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन व्हील अरेंजमेंट, तो आता है व्हील बेस, जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन नोज गियर एंड मेन गियर, जो कि अफेक्ट करता है टैक्सीवे टर्निंग रेडियस। व्हील ट्रैक डिस्टेंस होता है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मेन गियर्स, जो कि अफेक्ट करता है पेवमेंट विड्थ को। एंड वोगे ये सेट होता है व्हील अटैच टू सिंगल लैंडिंग गियर स्ट्रूट। तो ये आपका जो है आपका अरेंजमेंट दिया गया है, मतलब व्हील के अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जो कि। अब यहाँ पे वेट के बारे में बात किया जाए तो ऑपरेटिंग इम्पेटिव वेट यानी OEW, पे लोड जो कि मैंने बता दिया, फ्यूल वेट बता दिया, जीरो फ्यूल वेट ये भी बता दिया, एंड रैंप वेट जो कि टैक्सी वेट होता है ये भी बताया, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ये भी बता दिया, मैक्सिमम लैंडिंग वेट ये भी बता दिया, और मैक्सिमम रैंप वेट ये भी बता दिया। बेसिक इम्पेटिव वेट ये जनरली यूज किया जाता है आपका स्मॉल एयरक्राफ्ट में, सिमिलर होता है ये आपका OEW के। इसमें बस एक्सक्लूड करते हैं क्रू एंड ऑपरेशनल आइटम को। देखो अगर बात किया जाए एयरक्राफ्ट वेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है एयरपोर्ट प्लानिंग के लिए, तो सबसे पहला रनवे लेंथ के लिए। अगर हाइयर वेट है तो लॉन्गर टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा। पेवमेंट डिजाइन, पेवमेंट मस्ट बी विद स्टैंड व्हील लोड, जो कि ACN एंड PCN सिस्टम पे होता है। टैक्सीवे एंड एप्रॉन विड्थ, हैवियर अगर एयरक्राफ्ट है तो स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर पेमेंट चाहिए। फ्यूल फैसिलिटीज, लार्जर एयरक्राफ्ट विद हायर वेट रिक्वायर बिगर फ्यूल स्टोरेज। इमरजेंसी प्लानिंग, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, अरेस्टर सिस्टम, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा किसके ऊपर, तो एयरक्राफ्ट के वेट के ऊपर, कि भाई एयरक्राफ्ट का वेट हम कितना और किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, जो कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मतलब वेट कितना हमारा लिया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये पॉइंट्स
जो है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। साइज ऑफ एयरक्राफ्ट जो है फ्यूलेज लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, गियर ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर, विड्थ के ऊपर। विड्थ जो है ये टेल विड्थ जो है ये हेल्प करता है इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ पार्किंग एंड एप्रॉन। व्हील बेस जो कि डिसाइड करता है मिनिमम रेडियस ऑफ टैक्सीवे। और विंग स्पैन ये गवर्न करता है विड्थ ऑफ taxiway, clearance distance between two parallel traffic way, and size of aprons and hangars, width of hangars, gate, etc. टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एयरक्राफ्ट का जो कि यूज किया जाता है फॉर डिसाइडिंग रनवे लेंथ। बट देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे altitude of aircraft, gradient of runway, directions, intensity of wind, temperature, and manner of landing and takeoff, which is influence the takeoff and landing distance, जिससे हमारा कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ प्रोपल्सन। टाइप्स ऑफ इंजन्स यूज किया जाता है इन एयरक्राफ्ट जो कि ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर, पहले हमने डिस्कस कर लिया। मेथड ऑफ प्रोपल्सन जो है वो अडॉप्ट करता है फॉर पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट विल डिसाइड द साइज, स्पीड, वेट कैरिंग कैपेसिटी, नोज नुएसेंस एंड एयरक्राफ्ट रेडियस वगैरह। टायर प्रेशर, टायर प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट एरिया। टायर प्रेशर एंड व्हील लोड ये हमें बताता है कि विड्थ क्या होगा, टाइप और स्ट्रेंथ क्या होने चाहिए पेवमेंट के। अलग अलग टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ हमारा आता है, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम पेवमेंट का स्ट्रेंथ और टाइप जो है हम सिलेक्ट करते हैं और विड्थ कितना हमारा मैक्सिमम हो सकता है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है नॉइज। इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम टू नियर डेवलप्ड एरिया। मेजर जो सोर्सेज होते हैं नॉइज का वो होता है उसका इंजन और मशीनरी। मोर ड्यूरिंग लैंडिंग, प्राइमरली जेट, मोर ड्यूरिंग टेक ऑफ, है ना, जेट में टेक ऑफ के दौरान, और अ, आपका कुछ मशीनरीज जो कि लैंडिंग के टाइम में भी आवाज देते हैं जो कि डिस्टरबेंस पैदा करता है, आर मोर ड्यूरिंग टेक ऑफ। देयरफॉर साइज ऑफ एयरक्राफ्ट इज डिसाइडेड एज पर अमाउंट ऑफ परसीव्ड नॉइज एट द बाउंड्री ऑफ एयरक्राफ्ट। माने एयरक्राफ्ट के बाउंड्री के अंदर ही वो नॉइज को कैंसिल आउट कर दिया जाए, इस तरीके से डिसाइड करके एयरक्राफ्ट की साइज को हम डिसाइड करते हैं। रेंज जो डिस्टेंस होता है दैट कैन जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा विदाउट रिफ्यूलिंग उसको हम रेंज कहते हैं। मतलब कितना रेंज तक एक फ्लाइट मतलब एयरक्राफ्ट एक जगह से बिना फ्यूल भरवाए हुए दूसरे जगह तक जा सकता है, तो वो कहलाता है रेंज। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेलोड। यूजुअली एज द रेंज इज डिक्रीज, अगर पेलोड जो है हम इंक्रीज करेंगे माने पेलोड ज़्यादा होगा तो जो रेंज होगा वो कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जो रिलेशंस होता है बिटवीन पेलोड एंड रेंज वो ऑल्सो अफेक्ट करता है, जैसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ड्यूरिंग फ्लाइट, स्पीड, फ्यूल, विंड, फ्लाइट एल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ रिवर्स रिजर्व फ्यूल। इस सभी के ऊपर भी जो है हमारा रिलेशन जो होता है पेलोड और रेंज का वो डिपेंड करता है। फ्यूल स्पाइलेज, ये स्पाइलिंग जो है फ्यूल का ये आकार होता है व्हेन इंजन इज शट डाउन, जब इंजन जो है शट डाउन हो जाता है या लूजिंग स्पीड, स्पीड को लूज करता है। It is spilled fuel from the engine and other location into the aircraft. This may cost the speed. इसके कारण से स्पीड जो है कॉस्ट करता है when it is moving on runway और taxiway और apron पे हमारा होता है तब।
बिटुमिनस पेवमेंट जो है हाईली अफेक्ट करता है बायोफ्यूल स्पाइलेज को। जेट ब्लास्ट, ये ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है एयरक्राफ्ट का हैविंग जेट इंजन्स, और ये एक ब्लास्ट होता है जो कि कम आउट होता है जेट इंजन्स में एट द rear of aircraft to provide force for movement। इफ वी कंसिडर केस, अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं, वेयर एयरक्राफ्ट इज स्टैंडिंग एंड जेट ब्लास्ट इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड, it is so hot and creates serve condition। The severity depends on height of tail pipe and angle of tail pipe। एंड जो ब्लास्ट फेंसेस होते हैं, ये नीड होता है, मतलब जरूरत पड़ता है आपका टू कंट्रोल डैमेज ऑफ पेमेंट, पेमेंट्स को डैमेज ना करे, इसके लिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि एयरक्राफ्ट का जो वेट है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, एयरक्राफ्ट के वेट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया वेट के बारे में और हमने बात किया साइज ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में। अब वेट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कौन सा वेट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आगे और भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।